हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल। और ये रॉबर्ट गैने की थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है और साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर मैं आपके साथ हूँ डीएस गौतम। तो देखिए स्टूडेंट, आप जो किसी भी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण पात्रता परीक्षा हो या टीचिंग से संबंधित कोई भी, आप टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, वहाँ पर ये रॉबर्ट गैने की थ्योरी आ जाती है आपके लिए। तो ये करीब 2 क्वेश्चन तो इसके बन ही जाते हैं। तो इसकी ये थ्योरी है। तो रॉबर्ट गैने, गैने की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको एक बार दे GAGNE, गैने अपोस्ट्रोफी एस थ्योरी, रॉबर्ट गैने थ्योरी। तो ये हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये सीखने का पदानुक्रम का सिद्धांत है। इसका मतलब होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब होता है एक एक सीढ़ी करके, एक एक स्टेप करके इस तरह से आगे चलते चलेना, उसको कहते हैं हायरार्की। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं मेन मैटर की ओर। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। सभी लोगों से मेरा एक ही निवेदन रहता है, सभी स्टूडेंट के साथ, अगर आपको वास्तव में कुछ सीखना है, वास्तव में कुछ पढ़ना है, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच में 2 मिनट देखने से कुछ नहीं होता, वीडियो को आगे बढ़ा के देखने से भी कुछ नहीं होता। इसलिए चलते हैं इसकी ओर। मेरे वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग अपने साथ एक नोटबुक जरूर रखा करें ताकि उसको इसमें उतार सकें। और मैं चाहूँगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इस तरह का एक ट्रायंगल बनाइएगा और उसके अंतर्गत ये 8 कॉलम बनाइएगा और सबको लिखिएगा। और मैं एक एक करके इनको समझाता हूँ ये किस तरह से हायरार्की का जो सिद्धांत है ये गैने का दिया हुआ है। बस इस थ्योरी को समझने के लिए इस तरह का बनाइएगा। इनको इसी क्रम में नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से लिख देना, 1 2 3 4 5 6। ऊपर से नहीं लिखना है, नीचे से लिखना है इनको, और इनको इसी क्रम में रखते हुए समझते जाइए। बहुत जल्दी समझ लेंगे आप, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है मुझे, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है आप लोगों को देखने के लिए। समझते जाएं, लिखते जाएं, वीडियो को पॉज करके, जैसी आपकी मर्जी है। देखिए पहला वाला आता है संकेत अधिगम। अब संकेत अधिगम के अंतर्गत आप जानते हैं संकेत का मतलब किसी चीज को संकेत की भाषा में समझना। और ये समझने का जो सिद्धांत दिया है ये पावलोव के अनुसार है। पावलोव की थ्योरी आपने देखी होगी, ना देखी हो तो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, पूरी डिटेल थ्योरी है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो पावलोव के सिद्धांत नियम के आधार पर संकेत से, इशारे से, चिन्ह से, वस्तुओं के पकड़ने से, ट्रैफिक लाइट के आधार पर हम लोग किसी चौराहे पर रुक जाते हैं, रेड लाइट हो गई अब आगे नहीं बढ़ना है, ग्रीन हो गई अब तुरंत आगे बढ़ना है, ये सब इसी संकेत अधिगम है। संकेत के माध्यम से सीखना, संकेत के माध्यम से व्यवहार करना, संकेत के माध्यम से ही हमको सारे काम करने हैं। तो ये पहली स्टेज शुरू हो जाती है यहाँ से, ठीक है। कभी कभी इशारा कर दिया जाता है, कभी कोई चीज होती है कि जरा उसको उठाना, तो वस्तु का नाम नहीं लिया जाएगा, केवल इशारा किया जाएगा, आप उसे उठा के दे देते हैं या रख देते हैं। तो ये संकेत अधिगम पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा जो आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये स्किनर की थ्योरी पर आधारित है, और स्किनर की और थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो उद्दीपक और अनुक्रिया पर आधारित है। इसको SR थ्योरी है और एक की जो है RS थ्योरी है। दोनों में अंतर भी है, मेरा इस पे भी अलग वीडियो बना हुआ है। स्किनर और थॉर्नडाइक दोनों के वीडियो अलग अलग दिए हुए, तो आप वहां से इस दोनों को देख सकते हैं आसानी से। तो ये उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है। इसमें उद्दीपक को देखकर ही कोई अनुक्रिया की जाती है, और इसमें अनुक्रिया को देखकर कोई उद्दीपक जब दिया जाता है तो उसके आधार पर अधिगम होता है। दोनों थ्योरीज को, दोनों पॉइंट को समझने के लिए आपको कम से कम 5-5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा, उन वीडियो को देखना पड़ेगा, या आप अपनी बुक से देखिए, जैसी भी आपकी मर्जी है। लेकिन बस इन्हें समझ लीजिए, उद्दीपक ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की थ्योरी है, और एक दूसरी रेस्पॉन्स और स्टिमुलस RS और SR की दोनों थ्योरीज है। तीसरा आता है श्रृंखला अधिगम, ठीक है, एक सीरीज में सीखना। सीरीज में सीखने का मतलब होता है कि किसी भी काम को, किसी भी चीज को सीखने के लिए जब बालक किसी को छोटे छोटे टुकड़ों में सीख लेता है, या किसी चीज को समझ लीजिए जैसे कोई सवाल हल करने हैं तो पहले छोटे छोटे से सवाल हल करेंगे, फिर बड़े सवाल पे आ जाते हैं, उस तरह से समझ लीजिए। तो ये श्रृंखला का अधिगम है, किसी वस्तु को छोटे छोटे क्रम से बांटना, सीखना, उनमें समझना। चौथे में आता है शाब्दिक साहचर्य का अधिगम। शाब्दिक साहचर्य का मतलब यहाँ शब्दों के साथ साथ चलना होता है। जैसे आदर्श वाचन करना है, पाठ को पढ़ना है, सस्वर वाचन करना है, किसी की बातों का जवाब देना है, तो शब्दों के साथ सहचर्य करना अधिगम, शब्दों के साथ साथ व्यवहार को गति देना।
तो ये शाब्दिक के अंतर्गत आ गया। विभेदात्मक अधिगम, विभेदात्मक के अंतर्गत जो विकास के बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उनमें से भेद करता है बालक कि मेरे पास ये किसी काम को करने के लिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, उनमें से भेद करना, विभेद करना है और सही विकल्प को चयन करना है इसके अंतर्गत। बस इतना ही समझते जाइए, ज्यादा इसमें टेट सीटेट में वगैरह में आता नहीं है, केवल इनके ये आते हैं या इनमें से पूछ लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है, बस ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, मैं इसीलिए इसको कम कम समझा रहा हूं। नेक्स्ट है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम का मतलब होता है जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में पहले से है, पूर्व अनुभव और ज्ञान को महत्व देना और पूर्व अनुभव धारणाओं के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर और जो हमारे दिमाग के अंदर जो सीख ले चुके हैं, जो हमारे अनुभव हैं, उन सबको मिला के जो संप्रत्यय तैयार होता है, कंसेप्ट तैयार होता है, उसी के आधार पर सीखना। नेक्स्ट आ जाता है सिद्धांत का अधिगम। सिद्धांत के अधिगम के अंतर बालक इस लेवल पे आ जाता है, इन सब चीजों से जब ऊपर उठ जाता है तो किसी भी चीज के लिए विचार उसके परिपक्व और मजबूत हो जाते हैं और वो सिद्धांत का निर्माण करने की क्षमता विकसित हो जाती है किसी भी चीज के लिए, किसी भी विषय वस्तु के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए। तो ये सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आता है और ये सबसे अच्छा, सबसे उच्च स्तर होता है समस्या समाधान का अधिगम। यहाँ पे बालक को जो सूझ का सिद्धांत है, जो कोहलर की कोफ्का की थ्योरी है, कोहल वर्ग नहीं, कोहलर और कोफ्का की जो थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, वो थ्योरी यहाँ पे काम करती है। सर्वोत्तम स्तर माना जाता है। यहाँ किसी समस्या के स्तर की स्थिति को देखते हुए बालक की जो कुछ भी सूझ दिमाग में आ जाती है और उसे समस्या का समाधान वो सर्वोत्तम तरीके से कर देता है, तो ये गुण उसके अंतर्गत, ये स्टेप उसके अंतर्गत, ये स्थिति उसके अंतर्गत आ जाती है और ये सर्वोत्तम स्तर के अंतर्गत आ जाता है। ये इधर से ऊपर को उच्च चलता है और ये इधर से निम्न चलता है। ज्यादा डिटेल खूब सारी अगर आपको पढ़ना हो तो आपकी किताबों में बहुत सारी वीडियो में पढ़ा हुआ है। आपके हिसाब से जितना मुझे लगा उतना मैंने आपको समझा दिया और शायद इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा अगर आप इसमें से समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी इधर उधर वीडियो पे आपको जाने की और भागने की। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से पढ़िए और मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग टेट सीटेट वगैरह सब कुछ पास करेंगे। ये पावलोव, स्किनर और ये कोहलर की थ्योरी, ये सब कुछ है। आप लोग मेरे वीडियो सब देख सकते हैं और मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।